नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 मार्च 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, है ना। हाथ में कॉपी पेन लेके बैठिए और जो जो चीज़ें बताई जाए नोट करिए। बीच में पॉज नहीं, वीडियो समाप्त होने के बाद हर चीज़ पे अवश्य जो हमने बोला करिए। पहली जानकारी, केंद्रीय कोयला खान एवं संसदीय मामलों के मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी ने 29 फरवरी को राष्ट्रीय कोयला रसद योजना और नीति 2023 के शुभारंभ की घोषणा की। हाल ही में राष्ट्रीय कोयला रसद योजना और नीति 2023 की घोषणा की गई है। नीति का लक्ष्य वित्त वर्ष 2029-30 तक कोयला परिवहन में रेलवे उपयोग को 87% से अधिक बढ़ाना है, और जिससे 2030 तक कोयले की खपत 980 मिलियन टन से बढ़कर 1.5 बिलियन टन हो जाएगी। मुख्य उद्देश्यों से लागत बचत, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना और बढ़ी हुई दक्षता शामिल है। ठीक है, ये कोयला रसद में विशेष तौर पर ज़रूर इसको पढ़िएगा और यहाँ पर पर्यावरणीय प्रभाव ज़रूर इसमें देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोचिन शिपयार्ड द्वारा निर्मित स्वदेशी विकास और निर्माण के उत्पाद भारत के उद्घाटन हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का वस्तुतः उद्घाटन किया, है ना। कैसे, मतलब क्या है ये? कोचिन शिपयार्ड के द्वारा स्वदेशी विकास और निर्माण के उत्पाद में हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन समुद्री क्षेत्रों में हाइड्रोजन के उपयोग को प्रज्वलित करता है। शून्य उत्सर्जन, शोर मुक्त और ऊर्जा कुशल यह ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला करता है। हरित हाइड्रोजन को अपनाने से भारत के 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य आगे बढ़ता है। जाहिर तौर पर यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ज़रूर इसके बारे में आप सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ ने संयुक्त रूप से अगालेगा द्वीप में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जो भारत और मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय सहयोग में एक मील का पत्थर है। जाहिर तौर पर नवनिर्मित हवाई पट्टी अगालेगा द्वीप से कनेक्टिविटी बढ़ाएगी और सुगम परिवहन की सुविधा प्रदान करेगी और क्षेत्रों से आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी, है ना। एक बुनियादी ढांचा परियोजना एक हवाई पट्टी है। संयुक्त रूप से भारत और मॉरिशस दोनों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा इसमें उद्घाटन इसका किया गया है ना। ये भारत और मॉरिशस के वैसे भी जो सहयोग है, संबंध है, काफ़ी अच्छे हैं और ये एक और बार हम देख पा रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से कि कितने अच्छे हैं हमारे जो संबंध हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। घाना की संसद ने एक विवादास्पद LGBTQ विरोधी विधेयक, मानव यौन अधिकार और पारिवारिक मूल्य विधेयक को मंजूरी दे दी है। देखिए, जो राष्ट्रपति की सहमति का इंतज़ार कर रहा है, हाल ही में मंजूरी दी गई है राष्ट्रपति की, वहाँ पर सहमति है, अभी नहीं हुई है ना। जो कहा जा रहा है कि वो भी हो जाएगी। विधेयक का उद्देश्य घाना के पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों को बनाए रखना और मानव यौन अधिकारों को विनियमित करना है। यह LGBTQ पहचान के साथ साथ इसके पहचान को जो है अपराध मानता है और 3 साल तक की जेल की सज़ा देता है। ये काफ़ी बड़ा एक विधेयक हो सकता है ना, अगर इसको राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिलती है तो। आगे बढ़ते हैं। जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन की छत्र छाया में महिला स्वयं सहायता समूह जम्मू में आगामी 4 दिवसीय तवी महोत्सव, तवी एक क्षेत्र का नाम है, तवी महोत्सव में एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ने के लिए तैयार है। जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जो है SHG जो है वहाँ पर 4 दिवसीय तवी महोत्सव आयोजित होने वाला है। इस प्रयास का उद्देश्य इसके नाम के अनुसार स्थानीय कारीगरों के कौशल और रचनात्मकता को उजागर करते हुए क्षेत्र की कला रूपों और सांस्कृतिक विरासत की समृद्ध टेपेस्ट्री को उजागर करना है, उसे बढ़ावा देना है, आम जन तक पहुंचाना है। अलग अलग महोत्सवों का मुख्य उद्देश्य यही होता है
खासकर अगर वो सरकार के द्वारा आयोजित करवाए जा रहे हैं तो। आगे बढ़ते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 28 और 29 फरवरी 2024 को बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल के 2 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं। 28 और 29 को एक को आ गई थी हालांकि जानकारी, और आज हम 2 को इसको ले रहे हैं। ओडिशा के तट पर ज़मीन आधारित पोर्टेबल लॉन्चर से किए गए परीक्षणों ने विभिन्न अवरोधन परिदृश्यों के तहत उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्यों को रोकने और नष्ट करने की प्रणाली की क्षमता का प्रदर्शन किया है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लोग थोड़ा सा इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ इग्नोर नहीं करना, एक फाइनेंस और एक डिफेंस। ये 2 चीज़ें हैं जो मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। चलिए उसको भी इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। हमारे साथ आप लोग अंत तक जुड़े रहे, इससे हम देख सकते हैं कि आप अपनी तैयारी को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। काफ़ी अच्छी बात है। इसी प्रकार अपनी तैयारी को सीरियसली लीजिए, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहिए, है ना। चलिए जी, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न लगे आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप लोग कभी भी हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।